जो खूब बढ़िया से पहले पढ़ा उसका हर एक बात समझ में आएगा, उसको लगेगा कि इतना हल्का पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ाई में पढ़ाई है। और जो नहीं पढ़ा है बढ़िया से, टेंस का हिंदी होता है काल, रियल में है काल, नहीं समझे? रियल में है काल। तो आइए सुने कि मान लो ना कि जिसको जैसे मरना है काल लिखाई है तो मर जाता है। फिर भी आगे सुने, भैया कहते हैं भैया बताओ ठीक है लगा कि काल लिखाई रहले, लेकिन उसको काटा जाता है एक बार ग्रह से। एक बार वो कट गया ना तो फिर अगला जो ग्रह है ना वो वाला में फेर में पड़ गया तो या निकल गया ना तो वो काट दिया तो फिर अगला में, समझे? नहीं समझे? ठीक है कि मृत्यु है वो लिखल है, कैसे हम लोग बनाते हैं हर एक प्रकार के मृत्यु कि जैसे मान लो कोई के डूबने वाला लिखल है तो मान लो ई वाला में है जुलाई महीना में, सपोज है तो जुलाई महीना में गाय आया, कोई सब बच गया कि नहीं, ग्रह कट गया तो कट गया, वो 10 साल और जिएगा, है ना? नहीं समझे? फिर अगला बार कहीं भी कोई ग्रह होकर तो जब बच जाता फिर अगला साल जिएगा। तो ये भी बात सही है, नहीं समझे? लिखाइल है लेकिन उससे बचने चाहो तब बच सकते हो, है ना? समझ में आ गया? तो रियल में काल है, जो अब्सेंट है वो अब्सेंट रहे, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है। बतिया समझ में आ गया ना? जो प्रेजेंट है प्रेजेंट रहे, जो अब्सेंट है अब्सेंट रहे। और यहाँ से उस सब से क्वेश्चन जो है ना, उस सब से जो पढ़ाए थे अभी तक पास्ट ऑफ स्पीच के ऑल पार्ट्स, समझे? वहाँ से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आएगा और मुश्किल से 2-3 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट आता है 10 गो आता है, 10 गो में 7 गो बनाना रहता है, समझे? 10 गो में से 7 गो। अब बनाना भी नहीं आता, बनाओ रहता है, टिक मार देना है, नहीं समझे? कौन है 4 प्रकार के बना के दे रहता है, चूज द करेक्ट, ठीक ना? तो इसलिए आज से खूब बढ़िया से पढ़ो। टेंस वॉइस नरेशन तो अगर कब्जा हो गया तो समझो खाली ग्रामेटिकल लैंग्वेज से इंग्लिश पेपर निकल जाएगा। ग्रामर से भी कैसे एगो बुक खाली क्लियर कर लो, बुक कर लो, राइटर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा, जन्म स्थान राइटर का, तो इंग्लिश पेपर क्लियर है। कुछ भी होगा फंसोगे नहीं। कितनों नंबर हो, 30 पार है, कितनों कम रहे तो 30 पार है। अब उसी प्रकार ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कुछ नहीं, टेंस वॉइस नरेशन और एप्लीकेशन और पैसेज तो सबको आता ही है, उसी में से चुन के चोरी करना है। पैसे में तो खोज के सारा बात, तो वो भी खोजने के लिए माइंड चाहिए, शांति चाहिए, तब खोज पाओगे, समझे? तो वहाँ से हम पेपर पास है। बुक कभी मान लो इंग्लिश का बुक देखा भी नहीं ना, तो टेंस वॉइस नरेशन और एप्लीकेशन और क्या चीज़, वो पैसेज और नोटिस क्लियर कर लो, पेपर क्लियर है। ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, ये एकदम कंफर्म बोलेंगे सेकंड डिवीजन कंफर्म है, क्रॉस नहीं लगेगा, थर्ड के नीचे नहीं जाएगा, नहीं समझे? 35 नंबर प्लस रहेगा, कितना कम रहेगा तो। और दोनों क्लियर है, टेस्ट वॉइस नरेशन और नोटिस एप्लीकेशन और पैसेज और बुक का राइटर नेम, मम्मी पापा, स्थान, जन्म स्थान और उनका कार्य, कॉलेज शिक्षा, समझे? DOD DOB, एक डेट ऑफ डेट और डेट ऑफ बर्थ है, दोनों याद है। कम कितना कम रहेगा तो 60 प्लस रहेगा। इंग्लिश का पेपर बता रहा हूँ, वही दोनों में रूल है, 10th का और 12th का दोनों का। और क्लियर है तो कुछ मत पढ़ो, जाओ निकालो, ठीक क्या बोल रहे हैं, टॉपिक वाइज जो है ना क्वेश्चन बैंक, उसका हर एक का ऑब्जेक्टिव में जाओ 10 को याद कर लो और सब्जेक्टिव में 2-2 को याद करो, 3-3 को। वो शॉर्ट वाला में एक को खाली पहलका वाला क्वेश्चन खाली याद करो, एक को मात्र दीर्घ वाला, उसमें पेपर में तुम्हारा रहेगा। काहे कि अब रहता है 20 को दे रहता है, कोई 10 को लिखना है ना? इसलिए हम बोल रहे हैं, पहले बातें नहीं बोल सकते, अब बोले तो बातें सही है। अब तुमको बताए इतना बात बोले तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 को, उसमें से 50 को कोई बनाना है, इसलिए बात बोले कि एकदम कन्फर्म है। चलो शुरू, आज तो एकदम डायरेक्ट चल रहा है, इसमें टेंस पढ़ाएंगे लेकिन देखो डिस्टर्ब मत किया करो, और तुम भी दोनों बच्चे देखो। TENSE टेंस एक ही बात है और बुक में भी दिया है टेंस। तो टेंस समझने के लिए पहले समझो टाइम, ठीक ना? तो इसको हमें टेंस तो ठीक है लेकिन इसके पहले समझिए टाइम, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, इसका नाम हो गया समय और काल। समय और काल, कुछ नहीं लिखना है, समझना है चुपचाप, कुछ नहीं लिखना है, तुम कलम बंद करके रख दो,
ठीक ना। एक कलम हाथ में रहेगा, कुछ लिखाएगा, मोबाइल हाथ में रहेगा, टिपाएगा, समझ ला, नहीं समझे, आराम से। तो समय और काल, तो मान लो अभी ये बज रहा है 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock। तो इसके बाद जो समय आएगा, मान लो 7:01 और इधर आएगा 6:59। तो बताओ, ये तो अभी हमारा PRESENT प्रेजेंट है। इसके बाद क्या आएगा, पास्ट आएगा ना, काची आएगा, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आएगा, ठीक ना। हम गलती बोले हैं, जो जानबूझकर बोले हैं। इसके पहले हो गए क्या, पास्ट, समझे। इसके पहले क्या, पास्ट, और इसके बाद क्या चीज, FUTURE, फ्यूचर, समझे। और इसमें हम ये नहीं अभी बता रहे हैं, टेंस नहीं जोड़े हैं, खाली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, नहीं समझे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और ये क्या बताए, समय, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, समझे। तीनों में से कुछ मत करो, तीनों में से पहले का उठाओ। तो यहाँ पे उठाए P, फिर उठाए P, फिर उठाए F, PPA, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, नहीं समझे, गलत बोले हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, समझे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी पहले इसीलिए लिखे पहले से कि अभी से वर्तमान चालू किए, नहीं समझे, यहाँ और यहाँ। जैसे कि प्रेजेंट पर मेहनत करोगे तो फ्यूचर ठीक रहेगा, पास्ट से नॉलेज लेकर, है ना। एगो बहुत पुरानी कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताना चाहिए, नहीं तो दोबारा चिड़िया चुग जाएगी, नहीं समझे। हर एक लाइन जो बुक में है वो पढ़ लो, सीख लो, लेकिन अपने अनुसार भी उसको पालन करो, नहीं समझे। कि मान लो कोई बच्चे यहाँ पे हैं, 10th में नंबर कम आ गया, ताकि अब तक हो गले जो हो गले, चलो तो जैसे 10th में किए हैं, अगर वैसे भी करेगा तो फिर 12th में कम आएगी, नहीं समझे। और अगर कुछ को लग रहा है कि 10th में उतना जितना किए उतना ही से आ जाएगा, फिर भी कम आ जाएगी, समझे। तो दिल मांगे मोड़, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, कितना ज्यादा, तो जितना बर्दाश्त से और ज्यादा, समझे, जितना मांगे, दिल मांगे मोड़, समझे। हम हेलो, हर एक बच्चे को यहाँ पे जानते हैं कौन क्या कर रहा है। अंशु, हाथ नीचे करो, समझो। तो PPF है, यानी कितना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तुम सीधा बैठो, नहीं तो उसको चमक के लिए तुम आंख दूसरा जगह किए हो, ऐंठ के बैठो कि चमक ना पड़े। चलो, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहाँ पे हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भूत, वर्तमान और क्या चीज, भविष्य, है ना। अब देखिए, इसी में अगर हम एक T जोड़ देते हैं, T, टेंस, इसी में T, इसी में T, तो अभी जो समय लिखे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यहाँ पे सही है कि नहीं है, क्योंकि जब 7 अभी बढ़ रहा है, इसके पहले 1 मिनट पहले रहेगा जो क्या चीज रहेगा, पास्ट रहेगा, उसके 1 मिनट बाद वाला क्या, फ्यूचर में आने वाला रहेगा। कैसे हिस्ट्री की परिभाषा पढ़ते हैं, आगे होने वाली बातों को पढ़ते हैं क्या, हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, जो पीछे बीत चुकी है, लेकिन सारे बातों को नहीं पढ़ते हैं, उसी बातों को पढ़ते हैं जो एक निश्चित घटना हुई हो, जिससे कोई इतिहास में कुछ चीज उजागर हो, या कोई घटना घटित हो जो आगे की भविष्य में काम करेगा, या कुछ ऐसी घटना घटी हो जो बहुत ज्यादा नुकसान की हो। जैसे बख्तियार खिलजी जलाया था, तो उसको हम पढ़ते हैं। अरे नालंदा विश्वविद्यालय जला था ना, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, जो इतने बड़े महान क्या बने, भारत के स्वतंत्रता व्यक्ति बने, है ना। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, जो राष्ट्र के पिता बापू, तो उनके बारे में पढ़ते हैं, सबके व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। इसलिए पढ़ते हैं, इतिहास में उसी घटनाओं को पढ़ते हैं जो एक उजागर हुई, सच हुई, सच तो हिले है, जिसमें क्या कह सकते हो, जिससे आने वाले भविष्य में कुछ ज्ञान प्राप्त हो। गलत हुआ तो वो भी सीखना है कि ऐसे नहीं करना है, सही हुआ वो भी सीखना है कि ऐसे करना है, नहीं समझे। धनानंद के बारे में पढ़ते हैं तो गलत किया था, उसको नहीं करना है। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो इसे करना है।
आचार्य के पढ़ते हैं कि ऐसे करना है। फिर एक बार उसका गुरु कौन है? अरस्तु, महान सिकंदर के, है ना। तो देखो, मान लो अरस्तु अपने वो स्टूडेंट थे, वो ये भी तो सिखा सकते थे ना कि दुनिया भर भ्रमण कीजिए, इतना जब सुख शांति है ना, तो हर एक को निवाला खिलाइए, तो इससे भी तो अमर हो सकते थे। वो हर एक जो समय बीतेगी, वो हर एक समय में वो कम्युनो की कैटेगरी में टॉप गियर पे रहेंगे। कौन? महान सिकंदर। जो महान जोड़ देता है, पता नहीं कैसे जोड़ता है आदमी लोग, उसको एक ही चीज़ से जोड़ता है कि विश्व विजेता। तो विश्व विजेता कैसे बने? सबको मार कर बने, काट कर बने, किसी के घर का दीप बुझा दिए, किसी का राखी तोड़ दिए, किसी का सिंदूर मिटा दिए, है ना। तो इस कैटेगरी में कैसे बन रहे? महान चंद्रगुप्त है, नहीं समझे ये बात है। देखिएगा, तो अब मान लीजिए इसमें टी जोड़िएगा, टी जोड़ दिए, तो अब यहाँ से उठाइए क्या चीज? तो पीटी पीटी एफ टी, याद रखिएगा। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पीटी पीटी एफ टी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। नहीं समझे? हम ऐसे पता है। अब देखिए यहाँ पे टाइम खाली बताएं और काल, यानी समय को भी काल के अनुसार 3 भागों में। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है ना। अब देखिए, बताइए कि सर पढ़ा रहे थे टेंस और उसका टाइम बता दिए, टेंस पढ़ेबे नहीं किया था। देखिए टेंस नॉर्मल सी बात समझिएगा, यार TENSE, देखिए TENSE, टेंस इज और CHANGE, चेंज। Tense is a change of, tense a change is verb forms, VERB, verb forms, FORMS forms, यानी verb का जब बदलता रूप है, यानी क्रिया का, नहीं समझे? क्रिया का बदलते रूप जाइएगा, वो क्या है कि 2 चीज़ है। अगर मान लो आपने इज और एम और आर को भी बदला, तो ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और मान लो हमने लिखा कि RUN, रन मीन्स दौड़ना, RUNING, रनिंग, ये मीन्स दौड़ रहा है ना। अभी लिखे कि मान लीजिए EAT, इट मीन्स खाना, और EATING, इटिंग मीन्स खा रहा है, EATE, एट मीन्स खाया, है ना। तो इसका चेंजिंग फॉर्म्स है। तो तुमको भी पता होना चाहिए कि जब अब हम बनाएंगे ना, एक टेंस से दूसरे टेंस में जाएंगे ना, तो हमको क्या चेंज करना है? क्या चेंज करना है? सिर्फ वर्ब पर नजर डालना है। वर्ब को ही बदलने का अगर रूप आ गया तुमको, तो समझो टेंस आ गया, और उसके अनुसार यूजेज आ जाए। तो ये दोनों पढ़ाए हैं। पहले सबसे पहले भले वर्ब फॉर्म्स पढ़ाए हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो पढ़ाए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब पढ़ाए ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लेक्सिकल, ये सब मोडाइल सब पढ़ाए हैं। तो उसका जो क्लियर है तो यही सब यूज होगा। तो देखिए टेंस इज अ चेंज ऑफ क्या चीज? वर्ब का फॉर्म्स, यानी चेंज टेंस इज अ चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, इज कॉल्ड टू टेंस, ठीक ना। इज कॉल्ड कहा जाता अंडरस्टैंड बाय टेंस, समझते हैं काल को वर्ब का रूप बदल के, क्रिया को। देखो मैंने बोला कि तुम पढ़ते हो, तो वर्तमान में बोला। मैं बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाता था, तो कब का बोला? पहले की बात। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो फ्यूचर का, है ना। इस तीनों सेंटेंस में क्या क्या बदल रहा है? तो वर्ब का रूप बदल रहा है, क्रिया बदल रहा है, समय बदल रहा है ना। तो समय भी जानना पड़ेगा और क्रिया का भी रूप बदलना, दोनों प्रकार से जाना पड़ेगा। तो समय भी चेक करोगे, तो समय पढ़ाएंगे जब सिंस कोड का प्रयोग पढ़ा देंगे, तो उसमें फिक्स टाइम होता है, ऑन फिक्स टाइम होता है, तो फिक्स टाइम होता है सिंस, ऑन फिक्स टाइम फोर, देखिएगा। तो यहाँ पे टाइम एंड TEN as टेंस, समय और आर। तो देखिए इनका भी टेंस के अनुसार 3 गो भाग बांटा गया है। और टेंस बताइए कि है टेंस इज अ चेंज ऑफ क्या? वर्ब फॉर्म्स,
एकदम सिंपल वर्ड में सिंपल क्या है डिफिनेशन है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, वर्ब को रूप बदल देना है और रूप भी बदलना है, चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म, और वर्ब को भी बदलना है। तो कहेंगे कि सर वर्ब का रूप बदलना है, वर्ब बदलना है, तो वर्ब बदलना है। देखो सर, ये तो ईच एक प्रकार का वर्ब है ना, और एक एम भी वर्ब है, एक वाज भी वर्ब है। तो जब जहाँ पे यूज होगी यहाँ पे, तो कहीं तो बेयर हो सकती है, तो वर्ब को ही चेंज कर दो। और मान लो हमने लिखा, क्या लिखा, तो वेट लिखा, सपोज WAIT वेट मीन्स इंतजार, और यहाँ पर लिख दिया है WAITING वेटिंग। तो देखो दोनों में तो वेट है, तो इसका हमने सिर्फ रूप बदला, ना कि पूरा वर्ब को ही बदल दिया। नहीं समझे? टेंस इज अ चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, यानी वर्ब का भी फॉर्म्स बदल सकते हैं और वर्ब को भी बदल सकते हैं। कहीं मान लीजिए कहीं हमने लिखा आई, तो आई के साथ इस सब में क्या प्रयोग हो सकता है बताइए? आई वाज मौसी नहीं हो सकती है, दोनों हो सकती समय के साथ। तो यही ध्यान देकर आपको समझना पड़ेगा। आपने सीधा से पढ़े कि लड़के में हमको मैम बता थे कि देख बेटी याद कर, आई के साथ एम ए लगेगा, समय के साथ परिवर्तन हुआ और वाज भी लग सकती है। समझे? हेलो, हर एक चीज का पर ध्यान देखा रे, देख देखो, तो यहाँ पे वाज भी हो सकता है और आई के साथ क्या एम का भी प्रयोग हो सकता है। तो देखो आई तो दोनों है, एक बार वाज हो गया, एक बार एम हो गया। अब बताएगा समय के साथ क्या प्रयोग हो रहा है, क्या नहीं प्रयोग हो रहा है, उसके कार्य के अनुसार, उनके समय के अनुसार, उनके पहचान के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार यूज होते रहेगा। कभी वाज होगा तो कभी एम होगा, कभी आर होगा, है ना जी? यही बात तो दोनों बदलना है ना? टेंस चेंजिंग ऑफ वर्ब्स एंड चेंजिंग ऑफ वर्ब फॉर्म्स, दोनों। नहीं समझे? कि अब देखिए TENS टेंस, तो टेंस इज अ CHAING चेंजिंग, चेंजिंग, ठीक है? स्पेलिंग है चेंजिंग का CHANGEING चेंजिंग, एक वर्ड आके ING CH, चलो स्पेलिंग गलत था, CHANGING चेंजिंग, ठीक है? वर्ब एंड कचे वर्ब फॉर्म्स, VER वर्ब फॉर्म्स, यानी वर्ब को भी रूप बदल दो और कि वर्ब को भी बदल सकते हो, दोनों। क्या कुछ दिक्कत है क्या? चेंजिंग का स्पेलिंग देख लो तो एक बार चेक कर लो। सही है चेंजिंग का, चेंज का नहीं, सही है सर, मोबाइल का चेक करो ना एक बार। क्या सही है, हमको पता है अच्छा से। तुम चेक करो जी, ठीक है? गलती होगा तो फिर सही है सर, चेक कर लो एक बार, लो फोन लो, ओ फेंका फेंकी मजाक में है। चलो देखो, चेक करके बता देना। देखो एंड वर्ब फॉर्म्स, चेंजिंग का स्पेलिंग देखो ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे टेंस के हाउ MANY मैंने TYPES टाइप ऑफ TENS टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, समझे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो बताइए, यहाँ पे बहुत बार बता चुके हैं, THERE देयर आर कितना, THREE 3 टाइप्स, TYPES टाइप्स ऑफ कितना, TENS टेंस। अब देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस तो बता दिए, लेकिन कौन कौन है? आज है टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास है, समझे? और टाइम बचेगा तो आज ही आगे पढ़ाई होगा,
अदरवाइज वक्त नहीं बच पाई तो इतना ही मिलेगी, ठीक है ना। देखिएगा अब TENSE टेंस कितने प्रकार के बताएं? 3 प्रकार। देखिएगा 3 प्रकार के बताएं। 1 2 3। देखिएगा 1 2 3। इसके समझिएगा कि 1 2 3 है तो 3 को जब प्रकार था तो तीनों का पहले इसका मेन पोजीशन बना देते हैं। तो देखिएगा PRESENT प्रेजेंट, TENS टेंस, प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे क्या होगा सर? तो PAS पास्ट, TENS पास्ट टेंस और लास्ट वाला फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर, TENS फ्यूचर टेंस। यहाँ पे 3 को बांट दिया। अब तुमको पता होना चाहिए कि जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस है, हर एक का प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी 4 टाइप है। तो देखिएगा जब पहले प्रेजेंट का बता रहे हैं तो प्रेजेंट का लिखिएगा तो पहला आएगा, देखिएगा PRESENT प्रेजेंट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका एक और नाम है, कैसे सबका अलग अलग नाम होता है। हमको बोलते हो सर कि सर, तो हमारा सर थोड़ी नाम है, तो सबका एक को 2 को नाम हो जाता है, सबका अलग अलग नाम है, ठीक ना। तो इसका एक और नाम है, क्या है? तो इसको कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, SIMPL सिंपल, PRESENT सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। नहीं समझे? कहते हैं ना कि इंसान का कार्य ही होती है पहचान, नहीं तो एक नाम की है हजारों इंसान। नहीं समझे? तो जैसा जो काम करता है, अच्छा करता है तो श्री लगता है, बुरा करता है तो कुत्ता लगता है, कमीना लगता है, हरामी लगता है। अच्छा करता है तो श्री लगता है, स्वर्गीय लगता है, महान लगता है। एक आचरण के साथ नाम दिया जाता है, समझे। अफजल का साहब को अभी उसका मतारी बाप पहचानने से इनकार कर दिया। जो ताज होटल में, मुंबई ताज होटल में 26/11 को जो बम ब्लास्ट किया था, तो उसका मतारी बाप आया, माँ बाप, तो बोला कि नहीं, हमने एक बेटे को जन्म दिया था, ना कि एक आतंकवादी को, मेरा एक कोई नहीं है। उसको फांसी दिया गया। 2008 में सीरियल ब्लास्ट किया गया था, उसको कल परसों फांसी का सजा दिया गया, पड़ेगा, समझे। इसलिए और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मरने के बाद भी अमर हैं। विश्वास न के तो क्लास में बहुत सारा फोटो लगल है। सुभाष चंद्र बोस हो गए, उधर रविदास हो गए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। हेलो, वो सब बातें नहीं। और जीते जी भी है महान व्यक्ति, द्रौपदी मुर्मू हो गई, प्रधानमंत्री हो गए, है ना। चलो समझो, तो इसमें इनका 2 गो नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसलिए हम बताए कि अगर एक को याद हो गया ना, एक को याद हो गया तो चारों याद हो गया, और चारों याद हो गया तो मतलब 12 याद हो गया। तो इसका आपको मतलब फोकस करना एक ही गो पर, ये ऐसी है। देखो, तो दूसरी आपको भी पता है
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी का एक और नाम क्या है जी? ओ राजा जी, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और नाम क्या है? अब बताओ कौन मशीन में से बना के हम दवाई लिया के तो दिए कि पूरा समझ में आ जाए। खूब बढ़िया एगो हीरोइन पढ़ावे ला रखी का। देखो यहाँ पे लिख के पूछे है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब पर भी नहीं बता रहा। बोले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो तुमको दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा तो इधर आ जाओ। चलो कंप्लेन वाले सर तो सबके जाके बाबू से कह देवे कि ट्यूशन में ऐसे PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा याद रखो, तीसरा में तीसरे, तीसरा में तीसरा मतलब क्या? देखो PRESENT प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट PREFACT प्रेजेंट परफेक्ट और TENAC हम इसलिए बताएं कि तीसरा में तीसरे कि परफेक्ट कहीं होके। क्या जी? हाँ PREFACT, बहुत धन्यवाद बताने के लिए, धन्यवाद। PREFACT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PER होगा। अच्छा हाँ ठीक बोल पर PER, ठीक है PERFACT, गुड। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए बताएं कि इसका पता है तीसरा में, और परफेक्ट कोई होके, प्रेजेंट का होके, पास्ट का होके, फ्यूचर का होके, हमेशा यूज होगा भी3। नहीं समझा? वर्ब का तीसरा रूप ही यूज होगा, यहाँ पे नहीं कहीं भी, समझे? और इसलिए कंटिन्यूअस के वो याद रखिए, कहीं भी आएगा तब भी4 यूज होगा, समझे? कंटिन्यूअस कहीं भी होके तो यहाँ पे ऐसे तुमको समझने के लिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हम तुमको ब्रैकेट में लिख दिए, और यहाँ पे भी3। और एक और बात समझो, वॉइस इक्वल टू भी3, नहीं समझे? वॉइस कोनो होके उसका वर्ब होता है तीसरे, नहीं समझे? जब वॉइस पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ऐसे थोड़ा सा बता दिए हैं कि वॉइस कोनो पर हो। अगर वॉइस मान लो एक्टिव टू पैसिव रहे और पैसिव वॉइस चेक करना है, एक्टिव में दिया है तो उसमें मान लो ना तुमको नहीं आ रहा है तो चेक करो, पहले वर्ब चेक कर लो। नहीं भी आ रहा है तो कोई में V1 है, कोई में V2 है, कोई में V4 है, कोई में V5 है, तो सबको काट दो। नहीं है V3 मिला, मार्क ठीक कर दो, वही है। जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या क्वेश्चन को आ रहा है। V3 नहीं दिया पैसिव में, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एक 10-12 में बहुत रेयर केस में ये सब गलती होता है, कंपटीशन में बढ़िया से जांच पड़ताल किया जाता है, समझे? तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा ये दोनों के मिल के बनल है, तब PRESENT प्रेजेंट, PERFACT प्रेजेंट परफेक्ट, CONTINUOUS TENSA प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर कंटिन्यूअस आया तो इसमें भी फिर से भी4। तो 2 को आप याद रखिएगा, आज के बाद भूलबे मत कीजिएगा। कहीं भी मिले परफेक्ट 95% से 98% केस में अगर मिले परफेक्ट तो उसका वर्ब का तीसरा रूप यूज कीजिएगा। अगर 95% से 98% केस में कहीं भी मिला कंटिन्यू बस, वहाँ पे भी4। भले अब परफेक्ट कंटिन्यूअस भी काहे का है, तो इसमें तो दोनों को बात आ गया कि सर परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो इसमें क्या करेगा? तो इसमें भी4, नहीं समझे? परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों रहेगा ना, इसमें भी4 याद रखिएगा। ये ट्रिक बता रहे हैं, कंसेप्ट भी है लेकिन कंसेप्ट पूरा पढ़ लीजिएगा तब, लेकिन अभी पूरा पढ़ाई नहीं है तो बता रहा हूँ ट्रिक। कहीं भी मिले परफेक्ट टेंस में तो भी3 यूज करना है,
कंटिन्यूअस मिले V4, अगर दोनों मिले एक बार तो ऊपर वाला यूज करना है। ऊपर वाला कौन, V3 की V4? V4, ठीक ना। कैसे मान लो दादा भी पापा है तो बात किनका रहेगा? ताकि तरीके पर मम्मी के बात चलल है, ये सब बात नहीं सोचना है, नहीं समझे? V4, ठीक है। हाँ सुनिएगा, आगे देखिएगा। तो इसमें भी अब आ जाइए बम सेम, यहाँ पे जहाँ जहाँ परसेंट हवन है, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है ना वहाँ पे कुछ नहीं करना है, पास्ट में आना है। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो जगह से पास्ट जोड़ देना है। प्रेजेंट के कई बेटा है? 4 गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुमको आरती कंफ्यूजन है? सर सिंपल प्रेजेंट टेंस एक और है, तो एक गो बेटवा के 2 गो नाम है ना। कैसे तोरे को और नाम हुआ नहीं बोलबो? रे नेस पाओगे जी, काहे उससे बोलो। चलो खड़ा होकर, खड़ा क्वेश्चन पूछेंगे। चलो कई गो नाम है प्रेजेंट का? 4 गो नाम है। 4 गो नाम है। बोलो कौन कौन? देखिए वो लिखल है, हमको नहीं पढ़ने आता है, पढ़ो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल अरेंजमेंट। पासे तरह मौसी का होता है इससे डंडा उठाए हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा ही पूछा है ऐसे पूछा है। बोले कि एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ो, समझो, सुनिएगा बढ़िया सर। तो यहाँ पे जितना प्रेजेंट है ये सब पास्ट यहाँ के लिए, और बाकी आगे वाला वही। तो देखो इसका भी एक में लिखिएगा तो PAST पास्ट INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट, TENS पास्ट इंडेफिनिट, इसी को SIMPLE सिंपल कच्ची प्रेजेंट टेंस ना, पास्ट टेंस, PAST पास्ट टेंस। अब देखिए दूसरा समझेगा कितना, PAST पास्ट टेंस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट, PERFACT पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा कितना है? ऐसे क्यों कर रहे हो? मांगने में बात सुन जाओगे तो फिर कहो कि सर डांट। तो तुम्हारे डांटने से नहीं मानेगा, तुमको डांटने से मंदिर चल जाता है। कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो ऐसे हर एक चीज में नहीं दिमाग लगा देना है। कहते ना कि एक मैम थी जो पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? वो तो आई के साथ एम पढ़ाई थी। अब आगे मैम की बात चलते हैं। एक और मैम थी, उसने पढ़ाए थे कि देखो एक लेख याद कर लो, उसी का सब लगभग वही होता है। सर जी पीछे से काट। तो आगे आके मारे। चलो शुरू। क्या लड़के हो गया? तो उन्होंने बताया था कि लगभग वही चलता है। लेख है, ट्रेन पर लिखना है तो ट्रेन लिखो या बस पर लिखो, तो जहाँ जहाँ ट्रेन पर याद कर लिया तो जहाँ जहाँ ट्रेन है उसे खाली बस जोड़ दो, तो हो गया। फिर ट्रेन बस याद कर लिया तो वही खाली, फिर ऑटो पर लिखना है तो जो जो लिख रहा है वो खाली ऑटो जोड़ दो, समझे? थोड़ा बहुत वही मिला के हुआ था। तो उन्होंने याद किया था। आप सुने हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हो तो मैं सुना देता हूँ। उन्होंने याद करवा दिया था माई फ्रेंड पर। तो मैम याद करवा थी कि आई हैव अ मेनी फ्रेंड बट Swan इज माई बेस्ट फ्रेंड। नहीं समझे? बहुत सारे
अब पता है तो ठीक है, नहीं है पता तो बताते हैं। सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब स्कूल में आ गया माई फादर पर, माई फादर पर आ गया तो बच्चा ने मैम वाला ट्रिक अपना लिया कि आई हैव अ मेनी फादर बट सोहन इज लाल माई बेस्ट फादर। नहीं समझे? जहाँ जहाँ दोस्त था ना वहाँ वहाँ फादर कर दिया। कोई दिक्कत तो हर एक चीज में वही ट्रिक नहीं लगाना है, सोचना है कहाँ पे लगेगा, पढ़ोगे कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, खड़ा रखो। इसका नाम बताओ चारों को। खड़ा रखो। फ्यूचर में समझ लिया जाती है कैसे ये सही। तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्वेश्चन नहीं पूछो। तो आप कंप्लेन मेरा काहे नहीं ले रहा? आप क्या कहे हैं कि खाली तू कंप्लेन करके देखे ना तो मारेंगे, आपको मारेंगे। ठीक है सर, चले आगे देखिए। चौथा के देखिएगा, समझो बढ़िया से, नहीं पता है तो बताते हैं। चौथा में 2 नहीं 1 है, इसको FUTURE फ्यूचर, और क्या चीज INDE इंडेफिनिट टेंस। IC का एक और का क्या है SIMPLE सिंपल फ्यूचर टेंस। FUTURE बोलेगा यार तुम, मारेंगे तो आप पता लगे तो क्या नहीं पता चले तो कुछ हो है तो अन्य के मास्टर आसा हमार फिर क्वेश्चन पूछे लगा माने बता बस तो देवे लगा खाए पिए बस समझ ला जब कमी हो न पूरे हो जब देखो ओका जब बांटेंगे ना तो जो पूछा है ना उसको भी दे देंगे। फ्यूचर CONT देखो कंटी लिखे, अब समझ लेना जगह के वजह से लिख दिया उसे TENSE, और यहाँ पे कितना V4, यहाँ पे भी देखो छोड़ दिए थे तो यहाँ पे जोड़ देते हैं कितना V4, यहाँ पे कितना V3, यहाँ पे कितना V4। यहाँ पे ऐसे होगा नहीं लेकिन हम तुमको ज़्यादा समझने के लिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। फिर तीसरा में कितना FUTURE फ्यूचर। देखो हम पढ़ा रहे हैं तो चुपचाप पढ़ो, और नहीं तो तू लोग का मन है कि सर से मिलना ढेर देरी हो गया तब आके गर्दन पर हाथ रख के ऐसा मिलेंगे ना कि गाल कर देंगे, दूध पापड़ देंगे तो तुरंत हो जाएगा लाल, और दोनों लगेगा एक तरफ के छमक दूसरी तरफ के छल्लो, और दो पूछे का करोगे छमक छल्लो, समझ लो। हाँ समझ लो। FUTURE फ्यूचर परफेक्ट है TENSE फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और मारूंगा पहले तो 3 बच्चे को, पहले तो तुमको मारूंगा, तुमको छम्मक छेलो पर तुम गाना गा रही हो, अब तुमको मारूंगा तो तुरंत रास रसीदी हो जाएगी। देखो वो आएंगे तो अपने पता चल जाएगा। तीसरा मारेंगे अंशु कुमार के। अंशु तुम आस्ते सबको चार्ज कर रहे हो धीरे धीरे, समझ रहा, शॉट लगा के तुमको विस्फोट कर देंगे। समझो FUTURE फ्यूचर परफेक्ट CONTINUOUS टेंस। अब एक परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा सर V3, कंटिन्यूअस से क्या हो जाएगा V4। समझे? हाँ इतना नोट कीजिए तो हम कुछ बताते हैं। जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है देखो तुमको लग रहा है कि सर हमको सब आता है, घर जाके कहे कि सर नहीं आता है समझे, इसलिए नोट कर लो है ना बात। कलम छीन के बस लोग ही निकाल के फेंक देते कलम ना क्या हो रही है? गंदा क्या गंदा है? आदत तो इसका तो उसके पास वो आदत कहाँ से पहुँचा? इसके से फिर
हम तो खाली स्थान छोड़े थे खाली ए, तोर का